नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग रानीगंज क्षेत्र में हैं। यहाँ पे आपको जितना झुंड दिखाई दे रहा है, सभी कहीं ना कहीं कोई नर्सिंग होम खोल करके, कोई छोटा सा अल्ट्रासाउंड खोल करके कहीं ना कहीं जो बीमार हैं उनका इलाज करते हैं। और शायद अगर भारत में या बिहार में अगर ऐसे डॉक्टर ना हो तो जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, मेडिकल होता है, अगर उसके भरोसे अगर बिहार में लोग रहें तो आधा जान ऐसे ही चली जाएगी। इनके बदौलत जान बचती है। लेकिन अभी लगातार रानीगंज में छापेमारी हो रही है, सीलिंग कर दिया जा रहा है, जो कि कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर भी हुआ। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ घटना घटी थी, उनका भी हॉस्पिटल सील कर दिया गया। उसके विरोध में आज ये लोग खड़े हैं और ये लोग कहना ये है कि हम लोग बंदी करने का आह्वान करेंगे 72 घंटे के लिए, 72 घंटे 28, 29, 30 3 दिन का बंदी करेंगे। इनका क्या मांग है, आइए जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर एस के गुप्ता, हाँ, न्यू रानीगंज नर्सिंग होम रानीगंज। तो मेरा कहना यह है सर कि जो सीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है। उसके बाद उस हॉस्पिटल या फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर हो या फिर कोई भी एक्सरे डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देता है, उसके बाद ही सील किया जाता है। तो इस सील का विरोध करना कितना जायज है? देखिए, सील जो किया जा रहा है वहाँ तक ठीक है, बट वहाँ पर से सामान को उठा कर ले जाया जा रहा है, उठा के, और सामान को ले जाने के बाद जो है सो हॉस्पिटल को सील कर दिया जा रहा है। उनको जो है से हम लोग जो है से कई बार जो है से गए CS ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम लोग को जो है से रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग को टाल कर भेज दिया जाता है कि जाइए, आपको यहाँ जांच होगा या और कुछ होगा। इसके बाद जो है से आपका जो है से कुल मिला के कहना यह है कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ टाल मटोल किया जाता है, टाल मटोल किया और जब आप लोग इलाज करते हैं तो आप लोग पे छापा मारा जाता है। छापा मारा जाता है, समझ गए। और इसके बाद जो है मान लिया जाए कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, ग्रामीण जो है से क्षेत्र में जो है से प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ का लोग जो है से गरीब तबका का जो है से लोग हैं, जो आते हैं, हम लोग तक कम पैसे में हम लोग इलाज करके भेज देते हैं। आपका जो है से PSC है, PSC में जो है से कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। वहाँ एक फटा हुआ कपार भी जाता है तो वहाँ का जो है से चिकित्सा कर्मी नहीं बल्कि सफाई कर्मी वहाँ का टाका लगाते हैं। और हमारे ग्रामीण जितना भी जो है से पब्लिक है, जनता है या कुछ भी है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो सील किया जा रहा है और सील किया गया, आपने कहा कि हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब जाते हैं वहाँ पे टाल मटोल करके चला दिया जाता है, बाद में फिर से छापा पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। हाँ, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि जब आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन का हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चलाते हैं तो जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके पास कुछ मोटा रकम आप लोग के द्वारा भेजा जाता है। ऐसा कुछ खबर मिलता है, सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि झूठ बात है, कहीं ना कहीं सच्चाई भी इसमें है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप लोग भी होते हैं। हमारे मार्केट से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहाँ मतलब आपका CS ऑफिस है, थाना हो या कहीं भी हो, जो है पैसा जाता है कि मतलब हम लोग अनलीगल काम करते हैं, या मार्केट में इतना सारे डॉक्टर हैं जो इकट्ठा होकर जमा करके पैसा और हम लोग कहीं पहुंचाते हैं। ऐसा तो ऐसा क्यों होता है, मैं जनता से पूछना चाहूंगा। जनता इसके लिए ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी कि जब जांच के लिए कोई कमेटी आती है रानीगंज, इमामगंज में या कहीं भी, तो जब 1-2 लोग पे छापा पड़ता है तो पूरा रोड क्लियर क्यों हो जाता है, हर एक नर्सिंग होम बंद क्यों हो जाता है? उस स्थिति में अगर आपके पास कागज है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए वहां गए थे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो पेपर मिलता होगा ना। अगर जब आपके पास अवेलेबल है कि हम कम से कम वहां पे अप्लाई किए हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में भी बंद करके चले जाते हैं। हम लोग के पास में रिसीविंग है, 10 महीना 12 महीने पहले जो है हम लोग गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रिसीविंग मिला है। हम लोग के पास रिसीविंग भी है। अगर उस रिसीविंग दिखाने से हम लोग को काम नहीं ना चल जाएगा, इतना बड़ा आंधी तूफान आता है, हम लोग को भी तो डर है। जैसे DSP साहब आते हैं, CO साहब आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं, स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी लोग आते हैं, उनके सामने जो है हम लोग डर कर बंद कर देते हैं। कुल मिला के कहना यही है कि एक सिंगल विंडो होना चाहिए। जो डॉक्टर अपना प्रैक्टिस करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास जाते हैं तो अप्लाई करें, तो 1 से 2 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलके इन लोग को मिल जाना चाहिए, कि इन लोग को आसानी हो। इधर उधर भाग दौड़ करने के लिए 10 जगह इधर उधर दौड़ाइएगा तो ये जो जरूर होगा, रानीगंज में नहीं पूरे भारत में होगा, कि इलीगल हॉस्पिटल नर्सिंग होम चलेंगे। अगर आप सिंगल विंडो लगा करके एक जगह एक आदमी सारा पेपर लेके जाता है और वहीं से सब कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर करके अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए, तो फिर इलीगल क्यों चलेगा? हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर,
इस सीलिंग प्रक्रिया को जो बंद हो रहा है, सर ने भी बोला, आपका क्या राय है इस पे? हमारा ये है कि मैं तो ये कहता हूँ और हमारा ये मानना है कि ये सरकार की ये दमनात्मक रवैया है, जो हम उसके प्रैक्टिशनर हैं, अल्ट्रासाउंड वाले लोग हैं, पैथो लैब हैं, जो पीड़ित हैं। पहली चीज तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतनी दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है, और मैं इस बात को ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, अच्छे बड़े पैमाने पे उनकी राशि दी जाती है, और ये छोटे छोटे प्रैक्टिशनर हैं हमारे गांव में, जिनको आज लोग, यही चिकित्सक लोग, यही सरकार छोला छाप का उपमा देती है, लेकिन यही कोरोना में आकर के किसी ये भगवान से कम नहीं रहे। अगर आज ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो आज इनके यहाँ ये संसाधन इतने नहीं थे कि इनको फुलफिल कर पाते। ये लाशों से पड़ा हुआ होता है ये मेरा जगह, रानीगंज, इमामगंज। आज जब हम लोग अपनी छोटे छोटे कम पैसे वाले गरीबों को अपनी सेवा दे रहे हैं, और इनके यहाँ पीएचसी में इनके यहाँ संसाधनों की अभाव होती है, तो उस परिस्थिति में लोग कहाँ मरने के लिए छोड़ दे। लेकिन आज जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, आप करते नहीं हैं, और ऊपर से आप आते हैं हमारे यहाँ सील के नाम पर, जांच के नाम पर कई एक तरह की कार्रवाई आप करते हैं, और नाहक उन लोगों को परेशान करते हैं जो लंबे केस प्रक्रिया में, कोर्ट और कानून प्रक्रिया में। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हमारे सामने, कल जब सील हो रहा था नयन अल्ट्रासाउंड, प्रगति अल्ट्रासाउंड, तो मैं वहीं पे था। तो वहाँ के बाद दिग्विजय नारायण एक बैठते हैं वहाँ पे, बस नीलांचल पैलेस के सामने, उनके यहाँ जब छापा पड़ा तो उनके पास सारा कागज पूरा पाया गया और उन्हें बाकायदा छोड़ दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग भी अगर रजिस्ट्रेशन लें, आपके पास भी पेपर हो, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं कि दमनकारी प्रक्रिया से सबको सील कर दिया जा रहा है, जिसके पास पेपर है उसे भी सील कर दिया जा रहा है, इसमें मैं आपका बात को काटते हुए बताना चाह रहा था कि दिग्विजय नारायण जी को छोड़ दिया गया। जिन बातों को आप उठा रहे हैं दिग्विजय नारायण जी के, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से ही, कि दिग्विजय नारायण जी एमबीबीएस हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अभी जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है, इसमें सोनोग्राफी भी लोग नहीं रहेंगे, वो उनको एमबीबीएस के बाद एमडी, एक रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स होता है, उसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन की प्रदान की जाती है। तो क्या वो फुलफिल है या वो भी अधूरा स्थिति में रहा? लेकिन जहां इन लोगों ने सील किया उन संस्थानों को, वहां चिकित्सक नहीं थे, वो पहले से ही बंद थी, बजाबते उसको खुलवाया गया। आज हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, सारी प्रक्रिया है, हर महीना मासिक प्रतिवेदन आपके यहाँ भेजते हैं, लेकिन वो उस प्रक्रिया को आपने दरकिनार किया कि नहीं, आपके यहाँ चिकित्सक नहीं, तो मैं कौन सा इलाज कर रहा था? वहां हमारी पहले से ही संस्था बनती, और चिकित्सक क्या बीमार नहीं पड़ते? जैसे चिकित्सक क्या बच्चों की शादी नहीं होती? पदाधिकारी लोग भी थोड़े से जानकार होते हैं, वो भी समझते हैं, इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि बंद थी तो किस वजह से बंद थी, क्योंकि जब वहां से चला जाता है तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन हर जगह फैल जाता है आसपास के क्षेत्र में कि आज छापेमारी के लिए आ रहे हैं, तो आप शटर गिरा करके चले जाइएगा, तो इसका मतलब वो नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद नहीं था। ऐसा होता है, ऐसा डॉक्टर नहीं थे पर संस्थान बंद थी, ऐसा थोड़ी है कि वो संस्थान बंद है, सरकार की नजरों में बंद है। सरकार के यहाँ मासिक रूप में हम अपना फी अदा करते हैं, मासिक प्रतिवेदन देते हैं, उन्हीं की रजिस्ट्रेशन के द्वारा मुझे संचालित किया गया है। लेकिन जब आप छापामारी करने जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ देते हैं, जैसे कि कोई अपराधी है, पीछे के रास्ते से घुसते हैं, और ऊपर से ये मैं बता दूं कि लेडीजों से भी आप अच्छे बिहेव से बात नहीं करते। तो क्या ये अपराधी और प्रशासन में क्या अंतर आ गई? आप आखिर में बस इतना ही चाहूंगा, कि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाने के बाद लोग देखना नहीं पसंद करते। मैं आखिरी में बस यही बात करना चाहूंगा कि लाइन के उस पार भी सही है, लाइन के इस पार भी सही है। कहने का मतलब है कि ये डॉक्टर साहब जो लोग खड़े हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं गरीब लोगों का इलाज करते हैं और साथ में अपना जीविका भी चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रोजगार भी चलाते हैं, और साथ में जो जितने कंपाउंडर, नर्स वगैरह को भी स्वरोजगार देते हैं कि रोजगार करो, उन लोग का भी रोजी रोटी चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में भी कमी है। जो आप छापा मारने आते हैं, तो छापा मारने से पहले रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा इजी वे में करवा दीजिएगा, तो इन लोग भी रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से लेते हैं। एक लाइन और मैं कहना चाहता हूँ, इन्हीं वजह से कि ये हमारे यहाँ इमामगंज प्रखंड के जितने भी लोग हैं, जितने प्रैक्टिशनर हैं, पैथो लैब हैं, अल्ट्रासाउंड संचालक हैं, ये सारे लोगों ने 3 दिवसीय ये बंदी का आह्वान किया है। इनके लगातार छापेमारी के विरुद्ध, इनके सील करने की प्रक्रिया जो अनैतिक प्रक्रिया है, उनकी लीगल प्रक्रिया से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनैतिक प्रक्रिया के रूप आप सील करते हैं, उसके विरुद्ध हम लोगों ने 3 दिन की बंदी का घोषणा किया है। और ये हमारी आंशिक बंद है,
अगर इस पे अगर पुनः विचार नहीं की जाती है सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो ये बंदी की प्रक्रिया हमारी लगातार बढ़ेगी और इसमें हम लोग एक साथ हर बार करेंगे और ये आंदोलन का रूप होगा। तो आप लोग अभी देख रहे थे कि हमारे साथ जितने डॉक्टर लोग हैं अपना मांग रखे आप लोगों के सामने। ये मांग कितना जायज है आप लोग भी कमेंट करके नीचे बताइएगा। आप लोग जनता जनार्दन जो भी बोलिएगा, जो भी समझ, इतना देर की बातचीत से जो भी आप लोगों को समझ में आया कि इनकी मांग सही है या फिर इनकी मांग गलत है, क्या सरकार सही कार्रवाई कर रही है या फिर सरकार भी कहीं ना कहीं गलत रूप से कार्रवाई करती है, अगर करती है तो उसमें सुधार होना चाहिए। आप देख रहे थे सच बिहार न्यूज़ 18, मैं हूं अनुराग पांडे।